गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू एडवांस कॉस्टिंग एंड द चैप्टर्स नेम इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो इस पे हम लोग प्रॉफिट्स का एनालिसिस करते हैं और जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, एज वी नो दैट द कॉस्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, दे डोंट वैरी विद द चेंज इन द आउटपुट। क्लियर? यानी आप जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो फिक्स्ड रहेगा। मान लीजिए आपने कोई रूम या कोई स्पॉट रेंट पे लिया है, उस रेंट का मान लो मंथली रेंट है 20,000 रुपये, तो आप उस जगह पे एक यूनिट बनाओ तो भी आपने 20,000 देना है, 10 बनाओ तो भी 20,000 देना है, 10,000 बनाओ तो भी 20,000 देना है ना। दैट मीन्स द फिक्स्ड कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ यूनिट यू प्रोड्यूस। ओके, उसी तरीके से जो दूसरा एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल एक्सपेंसेस, दैट इज द डिफरेंट अनदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट यू आर प्रोड्यूसिंग। तो मान लीजिए आप एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, पेन में जो रॉ मटेरियल लगता है वो 10 रुपये का है। क्लियर? तो आप एक पेन बनाओगे तो आपको 10 रुपये का मटेरियल देना पड़ेगा, 10 बनाओगे तो 100 का देना पड़ेगा, 1000 बनाओगे तो फिर आपको 10,000 देना पड़ेगा। सो लाइकवाइज इफ द नंबर ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? तो ऐसे कॉस्ट को जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट हो गया, दैट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो हमारा निकलता है सेल्स। क्लियर? और सेल्स का ही हम लोग एनालिसिस करके निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट एलिमेंट कितना है उसमें। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी जो हम लोग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शंस दे रहे हैं उस वॉल्यूम में हमें कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑन द सेल्स। ओके, सो बिफोर डूइंग दिस वील हैव टू डिस्कस सम फॉर्मूलाज, सो लेट गो टू देम। अब ये देखिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। द चैप्टर इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ओके, फर्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो अभी जब हमने डिस्कस किया था कॉस्ट का एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है प्रॉफिट। तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, ओके, तो हमारा निकलता है सेल्स। ओके, अब आगे देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है कंट्रीब्यूशन। देखिए, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब कभी भी हम सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशंस। ओके, यानी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया तो क्या बच गया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेल्स का एनालिसिस क्या है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट। तो अगर सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर? तो पीवी रेशियो, पीवी एनालिसिस में हमारे कंट्रीब्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, सो that is the concept of contribution. Now we move on to the next ratio, next formula. Okay, what is the next formula? Profit volume ratio or contribution to sales ratio, that is called the CS ratio. ठीक है, contribution sales ratio. तो PV ratio और CS ratio क्या होता है? That is contribution by sales. Clear? और क्या है? Contribution per unit divide by selling price per unit. ठीक है, और तीसरा इसका डेरिवेशन क्या है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, या इसका फर्दर कंट्रीब्यूशन, ये फर्दर डेरिवेशन क्या है? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। क्लियर?
सो कंट्रीब्यूशन में एलिमेंट किस चीज़ का है? प्रॉफिट का है. ओके, सो वेन एवर देर इज नो फिक्स कॉस्ट, सो वॉट एवर इज लेफ्ट, प्रॉफिट इज लेफ्ट. एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, माने आप किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करते हैं. ओके, तो इन सारे डेरिवेशन से फार्मूला से आपको क्या मिल जाएगा? पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. क्लियर? यू सी, पीवी रेशियो और सीएस रेशियो, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स. एंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? दैट इज फिक्स कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो. ओके, तो जब कभी हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेल्स इनटू द पीवी रेशियो विच हैव गॉट. तीसरा डेरिवेशन क्या है? सेल्स कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो. ओके, तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम ये फिगर्स को वर्कआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स इनटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीवी रेशियो. ठीक है, जैसे मान लो पीवी रेशियो 40% है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 60%. ओके, या सेल्स इनटू 1 माइनस पीवी रेशियो. वही जैसे भी बताया हमने, 60% अगर 50 पीवी रेशियो है तो 1 माइनस 60% कितना हो जाएगा? 40%. ओके, और 1/6 है तो बाकी जो बचा 5/6 इज द उसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, उसके बाद है प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो. ठीक है, और पीवी रेशियो में क्या एलिमेंट होता है? जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है उसमें फिक्स कॉस्ट होता है और प्रॉफिट होता है. तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो निकालते तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट. ओके, अच्छा, इसके बाद है पीवी रेशियो, और दूसरा फॉर्मूला क्या? पीवी रेशियो इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके, जितना आपका प्रॉफिट है वो आपका हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला टू वर्क आउट द प्रॉफिट्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेल वेयर यू रिकवर योर कॉस्ट्स. दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, सो सबसे पहले जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन करें. तो इसका फॉर्मूला क्या है? हम दो तरीके से निकाल सकते हैं ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? सो दैट इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, और सेल्स के वैल्यू में हम कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन? तो वो निकालेंगे फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन. ओके, पर यूनिट. तो ये आपका निकल जाएगा बीपी इन सेल्स, और फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट इनटू 1 बाय पीवी रेशियो. ओके, तो ये सब फॉर्मूला हो गया टू वर्क आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. क्लियर? So that is the break even point in both the terms. Next we margin of safety. Margin of safety होता है टोटल प्रॉफिट. ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या? टोटल सेल, जो आपका टोटल सेल्स है उसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ही रहेगा. जैसे मान लो आपने सेल किया 100 रुपये का और बीपी सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है आपका 80 रुपया. सो हाउ मच यू आर अबव द बीपी सेल्स? 20 रुपीज़. So that 20 rupees is your profit. और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो. तो टोटल सेल्स माइनस बी ब्रेक इवन सेल्स बाय टोटल सेल्स इनटू 100. ओके, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकल गया. और प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100. ओके, सो दीज वर द फॉर्मूलाज of various issues relating to the PV ratios. Okay, so now we work out the sums. Oh, let's move on to the sums. ये देखिए सवाल नंबर 1 में देखेंगे हम लोग. बी एंड कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डेटा इन द रिसेंट पीरियड. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 14,600 और 19,400. यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं आपने? वॉल्यूम प्रोडक्शन कितना है? 14,600 के अगेंस्ट में है 800 यूनिट और 19,400 के अगेंस्ट में 1200 यूनिट. ओके,
अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फर्म्स फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें फर्म्स के फिक्स कॉस्ट निकालने हैं। क्लियर? लेट्स डू द सम्स डाउन। देखिए, कॉस्ट जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि दैट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ वैरी करता है इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, बट एक और कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ पोर्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला देखिए, वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी जो भी सेमी वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, ओके, बाय डिफरेंस इन यूनिट प्रोड्यूस्ड। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो वेरिएबल पोर्शन है वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो सवाल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 19,400 पहले सेकेंड ईयर का टोटल कॉस्ट था, और उसके पहले ईयर के कॉस्ट में टोटल कॉस्ट था 14,600। तो ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से निकाल लेंगे। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपने बनाया था 1200 यूनिट, और उसके पहले वाले साल में बनाया था 800 यूनिट, यानी डिफरेंस कितना निकला? टोटल कॉस्ट में वेरिएशन कितना आ रहा है? 4,800 रुपये का, और यूनिट प्रोड्यूस में कितना वेरिएशन आ रहा है? 400 रुपये का, यानी 12 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपका एक्सपेंस वैरी कर रहा है ना। तो यानी आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो अगर आपने 12 रुपये के हिसाब से 800 यूनिट बनाए थे, है ना, पहला बार जो प्रोडक्शन किया था उसमें आप कितने यूनिट बनाए थे? 800, यानी 800 यूनिट वाले में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9,600, यानी 12 पर यूनिट इंटू 800, 9,600। तब फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मेरा 14,600 था माइनस 9,600 वेरिएबल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट माइनस द वेरिएबल कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट, यानी 5,000 रुपया। ठीक है, यही चीज़ अगर हम दूसरे वाले कम्बिनेशन में निकालते हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट सेम निकलता है। कैसे? देख लेते हैं। अब दूसरे वाले कम्बिनेशन में देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 12 रुपये पर यूनिट आया था, तो 12 इंटू नेक्स्ट ईयर में हम लोग बनाए थे 1200 यूनिट, यानी 14,400 मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। उस साल में मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया था? 19,400 रुपया, है ना। यानी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट 14,400, यानी कितना निकाला? 5,000 रुपये मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो यानी आप किसी भी कम्बिनेशन पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, हर कम्बिनेशन में आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम निकलेगा। क्लियर? एक और सवाल देखेंगे। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू विद अ समरी ऑफ इट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेवल्स। क्लियर? 3 लेवल का क्या है कॉस्ट आइटम? देखिए ए बी सी। 1,000 जब यूनिट बना रहे हैं तो ए का हमारा लागत है 5,000, बी का है 1,400, सी का है 3,000। 2,000 यूनिट जब बना रहे हैं तो ए की लागत आ रही है मेरी 5,000 रुपये की, बी पे कॉस्ट इनकर कर रहे हैं 1,800, और सी पे मेरी टोटल कॉस्टिंग आ रही है 6,000 रुपये की। वेरेस 3,000 यूनिट जब बना रहे हैं तो ए में मेरी लागत आ रही है 5,000 रुपये, इसमें 2,200 और सी में 9,000। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? इंडिकेट द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट आइटम्स, माने हमें ए बी और सी के कॉस्ट नेचर को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? और दूसरा क्या कह रहे हैं? व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस 2,500 यूनिट। नाउ दे हैव गिवन यू अ टारगेट दैट, इसी बेसिस पे हमारे अगर हमने 2,500 यूनिट बनाए तो क्या कॉस्टिंग आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका असेसमेंट करते हैं। ए जो कॉस्ट आइटम ए है उसको देखेंगे कि 1,000 में भी 5,000 रुपये है, 2,000 बना रहे हैं तो भी 5,000 रुपये है, 3,000 बना रहे हैं तो भी ये 5,000 रुपये है। यानी बाई द नेचर ऑफ द एक्सपेंस इट इज कंक्लूडेड कि ए जो है वो फिक्स नेचर का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जो भी लेवल आप प्रोड्यूस कर रहे हो आपका एक्सपेंस फिक्स रह रहा है। क्लियर? उसी तरीके से सी वाले में आ जाते हैं। सी में देखेंगे 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो ये हमारा 3,000 आ रहा है, यानी 1 यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपये, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई
यूनिट प्रोड्यूस्ड यानी 3 रुपया, 3000 बाई डिवाइडेड 1000। बी का देखेंगे, टोटल कॉस्ट है सी का 6000 रुपया, यूनिट बना रहा है 2000 यानी 6000 डिवाइड बाई 2000 यानी 3 रुपये। उस तरीके से तीसरे में देखेंगे 9000 टोटल कॉस्ट है सी का और कितना यूनिट बना रहा है 3000, तो वहाँ पे कॉस्टिंग कितना आ रहा है 3 रुपये का। ओके, सो इनके नेचर से ये समझ में आ रहा है कि जो कॉस्ट आइटम सी है वो वेरिएबल नेचर का है, क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शंस में फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट, एंड द पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम। ये सबसे बड़ा फीचर है वेरिएबल कॉस्ट का कि प्रति उत्पाद अगर लागत आप निकालेंगे तो वो सेम रहता है, उसमें कुछ नहीं आता है। तो अगर ए फिक्स्ड है और सी वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है बी क्या है, ये सेमी वेरिएबल है। कैसे? क्योंकि ये जो बढ़ रहा है मगर सेम प्रपोर्शन नहीं बढ़ रहा है। तो लेट्स डू द सम्स। देखिए, कॉस्ट आइटम 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट, ए का है 5000, 5000, 5000, बी का है 1400, 1800, 2000, 2200 और सी का है 3000, 6000, 9000। यानी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, चूंकि ए के सारे एक्सपेंसेस सेम है हर कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसका नेचर क्या है, फिक्स्ड। ओके, अच्छा, सी का देखो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, प्रति यूनिट जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 3 रुपये का आ रहा है। 3000 डिवाइड बाई 1000 दैट इज 3 रुपीज़ पर यूनिट। 6000 डिवाइड बाई 2000 यानी 3 रुपीज़ पर यूनिट, और 9000 डिवाइड बाई 3000 यानी 3 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, यानी ये यूनिट के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शंस में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, अब बी का जो है ये बढ़ रहा है मगर सेम प्रोपोर्शंस में नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। तो अभी इसके पहले वाले सवाल में जैसे हमने निकाला था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो वेरिएबल पोर्शन है उसको कैसे निकालते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो डिफरेंस इन प्रोडक्शंस, डिफरेंस इन कॉस्ट। ओके, तो देखिए हमारा कॉस्ट कितना है, 2000 बना रहे तो 1800 पड़ा था और 1000 बना रहे तो 1400 पड़ रहा है, यानी 1800 माइनस 1400 यानी कॉस्ट में फ़र्क कितना आ रहा है 400। और वेरिएशन इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2000 माइनस 1000 यानी 2000 माइनस 1000 यानी 1000, यानी एवरी यूनिट यार वेरिएबल कॉस्ट इज 40 पैसे। ओके, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, मान लीजिए 1000 यूनिट लेके चलते हैं तो 1000 इंटू 40 पैसे यानी 400 रुपया हो गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तब मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 1400 माइनस 400 यानी 1000 रुपया जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो ये जो भी सेमी वेरिएबल देख रहे हो ना, हर एक में जो फिक्स कॉस्ट पोर्शन हो कितना है, 1000 रुपया है। क्लियर? किसी भी कॉम्बिनेशन में आप करके देख लो, यू गेट द सेम आंसर। क्लियर? तो मेरा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो निकल आया, एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट। अब हमको 2500 का हमको कॉस्ट एस्टिमेट देना है, तो 2500 यूनिट जब बनाएंगे तो एलिमेंट ए जो है वो तो 5000 ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो एलिमेंट ए के लिए 5000 रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, एलिमेंट सी का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 3 रुपया है, तो 3 इंटू 2500 यानी 7500, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और ये सेमी वेरिएबल पोर्शन है उसमें क्या है, मेरा 1000 तो फिक्स्ड है। क्लियर? और वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 40 पैसा इंटू, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 40 पैसा इंटू 2500 यानी 1000, और फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 1000 रुपया, यानी टोटल मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 2000 रुपया। तो ये आ गया 2000 रुपया, यानी टोटल कॉस्टिंग मेरा 2500 यूनिट पर कितना है, 14500। क्लियर? सो दिस इज वे वी वर्क आउट द semi variables and fixed costs. Okay, so children, let's keep it till here. So next day we will be starting some further more sums on price volume analysis and contribution to sales ratios. Okay, till then please do like, share and subscribe this channel as much as you can, and if you face any problem please do comment. Okay, thank you.